Jai Hind Scout and Guides. In this video, we are going to cover very important question for BSc ज्ञान प्रतियोगिता 2023। आपके BSc ज्ञान प्रतियोगिता में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं उस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। COH का पूरा नाम क्या है? सी कोर्ट ऑफ ऑनर। कोर्ट ऑफ ऑनर COH का पूरा नाम है। स्काउट का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्काउट का शाब्दिक अर्थ डिक्शनरी के अनुसार गुप्तचर होता है या जासूस होता है। अमेरिका में स्काउटिंग शुरू करने का श्रेय किन्हें जाता है? तो अमेरिका में स्काउटिंग शुरू करने का जो क्रेडिट जाता है वो JD विलियम वाइस को जाता है। प्रथम स्काउट मास्टर शिविर कहाँ और कब आयोजित हुआ? प्रथम स्काउट मास्टर शिविर 1918 में कोदई कुनाल मदुरै यानी कि ये भारत में हुआ। भारत स्काउट और गाइड के प्रथम राष्ट्रीय कमिश्नर कौन थे? यानी कि जब भारत में स्काउटिंग शुरुआत हुई तो उस समय डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू को राष्ट्रीय कमिश्नर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत स्काउट और गाइड के प्रथम राष्ट्रीय सचिव कौन थे? तो राष्ट्रीय सचिव प्रथम बने थे जानकी शरण वर्मा। बेडेन पावेल के घर का क्या नाम था? बेडेन पावेल के घर का नाम स्टी था। इनका पूरा नाम रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडेन पावेल। बेडेन पावेल के विद्यालय के हेडमास्टर का क्या नाम था? डॉक्टर हेग ब्राउन। चिंतन दिवस थिंकिंग डे कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 22 फरवरी को चिंतन दिवस मनाया जाता है। 22 फरवरी लॉर्ड बेडेन पावेल और मिसेज बेडेन पावेल दोनों की जन्म दिवस के रूप में चिंतन दिवस मनाते हैं। प्रथम विश्व जम्बूरी कब हुई? 1920 में प्रथम विश्व जम्बूरी हुई। नेक्स्ट, बेडेन पावेल को विश्व चीफ स्काउट की उपाधि कब मिली? बेडेन पावेल को 6 अगस्त 1920 को विश्व चीफ स्काउट की उपाधि मिली। श्रीमती एनी बेसेंट का जन्म कब हुआ था? स्काउटिंग में इनका योगदान रहा 1 अक्टूबर 1847 को। BP को स्काउटिंग की प्रेरणा कब और कहां से मिली? दक्षिण अफ्रीका की घटना से 1899 19वीं सदी में मिली। BP प्रथम स्काउट शिविर कब से कब कहां आयोजित हुआ? BP ने पहला स्काउट शिविर जो 20 लड़कों के साथ शुरू किया था ब्राउनसी द्वीप पर किया था और ये 29 जुलाई से 9 अगस्त तक चला था। स्काउटिंग फॉर बॉयज़ का प्रकाशन कब हुआ? स्काउटिंग फॉर बॉयज़ का प्रकाशन 1908 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, वुल्फ कब संस्था कब खोली गई? वुल्फ कब यानी कि प्राइमरी लेवल पर स्काउटिंग में कब कहा जाता है लड़कों को, बुलबुल कहा जाता है लड़कियों को। तो वुल्फ कब की संस्था कब खोली गई? 1916 ईस्वी में। वुल्फ कब हैंडबुक कब लिखा गया? 1916 में। एड्स टू स्काउट मास्टरशिप ये पुस्तक कब लिखी गई? 1919 में। स्काउटर उच्च प्रशिक्षण केंद्र कब बना? स्काउटर का उच्च प्रशिक्षण केंद्र 1919 में बना। प्रथम विश्व जम्बूरी में भारत से कितने प्रतिभागी सम्मिलित हुए थे? प्रथम विश्व जम्बूरी इस समय राजस्थान के पाली में भारतीय नेशनल जम्बूरी चल रही है, लेकिन विश्व जम्बूरी उसमें प्रत्येक देश भाग लेता है। राष्ट्रीय जम्बूरी में
देश के जो राज्य हैं उसके स्काउट्स गाइड प्रतिभाग करते हैं, रोवर रेंजर प्रतिभाग करते हैं। तो 15 स्काउट 8 कब प्रथम विश्व जम्बूरी में भारत से प्रतिभाग किया था। नेक्स्ट, बीपी का भारत आगमन कब हुआ? बीपी का भारत आगमन 1921 में हुआ, जिस समय शाहजहां से की सरजमी पर जन्मे श्री राम वाजपेयी ने कुंभ मेले के समय स्काउट्स की सेवा ली और उनको उस कुंभ मेले के समय स्काउट सेवा के कार्यक्रम में बुलाया था। रोवरिंग टू सक्सेस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? ये प्रकाशन 1922 में हुआ। द्वितीय विश्व जम्बूरी कब और कहाँ आयोजित हुई? डेनमार्क में हुई और 1924 में हुई। प्रथम विश्व जम्बूरी 1920 में। दूसरी विश्व जम्बूरी में कितने देशों ने हिस्सा लिया? कितने देशों ने हिस्सा लिया? 33 देशों ने। दूसरी विश्व जम्बूरी में कितने स्काउट्स ने भाग किया? 4549 स्काउट ने भाग लिया। नेक्स्ट, तीसरी विश्व जम्बूरी कब और कहाँ आयोजित हुई? तीसरी विश्व जम्बूरी इंग्लैंड के एरो पार्क में 1929 में हुई। तीसरी विश्व जम्बूरी में कितने देशों के स्काउट ने भाग लिया? तो कितने देशों के स्काउट ने? 69 देशों के स्काउट ने भाग लिया। बीपी विश्व गाइड चीफ कब बनी? लेडी बीपी विश्व स्काउट चीफ 1930 में बनी, और जबकि लॉर्ड बेडेन पावेल 1920 में स्काउट चीफ बने। चौथी विश्व जम्बूरी कब और कहाँ आयोजित हुई? चौथी विश्व जम्बूरी 1933 में हंगरी में आयोजित हुई। पांचवी विश्व जम्बूरी 1937 में हॉलैंड में आयोजित हुई। नेक्स्ट, बीपी का स्वर्गवास कब हुआ? बीपी की मृत्यु 8 जनवरी 1941 को केनिया में हुई। बीपी का जन्म कब हुआ था? 22 फरवरी 1857 को। बीपी सेना में कब भर्ती हुए? 1876 को। बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना के टीचर बेकर ने की। भारत में स्काउटिंग कब प्रारंभ हुआ? भारत में स्काउटिंग 1909 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। भारत स्काउट और गाइड का ध्वज कब स्वीकृत हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएसजी ज्ञान प्रतियोगिता। 9 मई 1949 को भारत स्काउट ध्वज स्वीकृत किया गया। बीपी के परदादा का क्या नाम था? जोसेफ वेबर स्मिथ। अफ्रीका वासियों द्वारा बीपी बेडेन पावेल को क्या उपनाम दिया गया? इम्पासी इंग्लिश में कहते हैं, अर्थात कभी न सोने वाला भेड़िया। इम्पासी कभी न सोने वाला भेड़िया। बेडेन पावेल की कहानी किसने लिखी? बेडेन पावेल की कहानी विलियम हिलकोट ने लिखी। मैपिंग का युद्ध कितने दिनों तक चला? मैपिंग का युद्ध 217 दिनों तक चला। भारतीय लड़कों के लिए पहला स्काउटिंग कब और कहाँ खोला गया? भारतीय लड़कों के लिए 1915 में बंगाल में पहला स्काउटिंग खोला गया। दक्षिण अफ्रीका की पहली जनजाति कौन सी थी? दक्षिण अफ्रीका की पहली जनजाति जुलू थी। वुडक्राफ्ट की पुस्तक किसने लिखी? थॉमसन सेटन ने बुकक्राफ्ट की पुस्तक लिखी। भारत में पहला गिलबिल वुडवैच कोर्स कब आयोजित किया गया? 3 से 12 फरवरी 1922 में। भारत में पहला गिलबुल बैच का कोर्स कहाँ आयोजित किया गया?
क्वेश्चन नंबर 46, सैनगम बर्ड गाइड सेंटर कब खोला गया? सैनगम बर्ड गाइड सेंटर 16 अक्टूबर 1966 को खोला गया। प्रथम हिमालयन रोवर वुडवेज कोर्स कब और कहाँ आयोजित हुआ? एनटीसी नेशनल ट्रेनिंग सेंटर पचमढ़ी 28 मई से 6 जून 1958 में। प्रथम विश्व में गर्ल गाइड का प्रथम शिविर कब और कहाँ आयोजित हुआ? फॉक्सलीज इंग्लैंड में 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के प्रथम मुख्य संरक्षक कौन थे? राष्ट्रपति मुख्य संरक्षक होता है भारत स्काउटिंग गाइड का नेशनल स्तर पर, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, तो मुख्य संरक्षक भी पहले वही थे। वर्तमान में मुख्य संरक्षक महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। विश्व में बंगाल स्काउट की शाखा कब खोली गई? विश्व में विकलांग स्काउट की शाखा 1925 में खोली गई। गिलवेल पहला शिविर प्रमुख कौन था? कप्तान फ्रांसीसी गिदनी। गिलबर्ट का पहला शिविर मुख्य प्रमुख का कार्यकाल क्या था? जो गिलविल का पहला शिविर थे, उनके जो प्रमुख थे, उनका 1919 से 23 तक कार्यकाल रहा। स्काउट्स एंड गाइड्स हम इस वीडियो में 52 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आशा है कि बीएसजी ज्ञान प्रतियोगिता में ये सारे क्वेश्चन आपको एक मील का पत्थर साबित होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को ठीक से याद करिए, सफलता के शिखर पर पहुंचिए। जय हिंद, जय भारत।